राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि रावण अपनी सभा में बैठा है, अपने बल का बखान सुन रहा है, अपनी प्रशंसा सुन रहा है। उसको ये आदत थी, उसे अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसके जो मंत्रीगण थे उसमें चाटुकार बहुत थे, जो केवल रावण की बड़ाई ही करते रहते थे। रावण कहता है, इस विश्व में कोई भी नहीं जो मेरे समक्ष आ सके, जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। शूर्पणखा की आवाज आती है, दुहाई है, दुहाई है, लंकापति रावण की दुहाई है। रावण कहता है, क्या हुआ शूर्पणखा, तुमने ये शोर क्यों मचाया? शूर्पणखा कहती है, आज तुम अपने बल पर बड़ा गर्व कर रहे हो। तुम्हारा बल किसी काम का नहीं, तुम किसी काम के नहीं। जो अपनी बहन की नाक कान नहीं बचा सकते, तो तुम्हें पूरे विश्व को जीतने का क्या लाभ? उसे मालूम था कि मैं रावण के बल पर चोट करूंगी, रावण की शक्ति पर चोट करूंगी, तभी रावण क्रोधित होगा। वास्तव में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि शूर्पणखा ने रावण के एक शत्रु विद्युजू से विवाह कर लिया था, जिसे रावण कदापि नहीं चाहता था कि उसका विवाह मेरी बहन से हो। एक बार जब सब लोगों को रावण जीत रहा था, तो उसी नगर में गया जहां उसकी बहन का विवाह हुआ था। उस युद्ध में रावण के हाथों शूर्पणखा के पति विद्युजू का वध हो गया। उसी दिन से शूर्पणखा ने शपथ ली कि तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, मैं तुम्हारी पूरी लंका को उजाड़ दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगी। इसी प्रतिशोध के कारण शूर्पणखा ने रावण की लंका को किस तरह समाप्त किया, ये आगे की कथाओं में आपको ज्ञात होगा। शूर्पणखा कहती है, तुम्हारा राज्य किसी काम का नहीं, तुम्हारे मंत्री किसी काम के नहीं। तुम्हारी बहन की नाक पर कैसे प्रहार किया गया है, मेरी नाक कान काट करके तुम्हें चुनौती भेजी गई है। रावण कहता है, ऐसा हो नहीं सकता। शूर्पणखा कहती है, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने मेरी नाक कान काटे, उन्होंने खर और दूषण का 14 सहस्त्र राक्षसों के सहित वध कर दिया। रावण कहता है, असंभव, खर दूषण तो मेरे समान बलशाली हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इतने में उनका सेनापति अकंपन कहता है, क्षमादान महाराज। कहते, हाँ बताओ, पूरी बात बताओ सेनापति अकंपन। अकंपन कहता है, शूर्पणखा जो कह रही है वो सत्य है। उन्होंने हमारे जनस्थान को उजाड़ दिया, हमारे 14 सहस्त्र राक्षसों को एक ही बाण से अकेले राम ने मार डाला। तब रावण सोचता है कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों का नाश किया, तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अब वो फिर शूर्पणखा से पूछता है, शूर्पणखा तुम बताओ, तुम पंचवटी में क्या करने गई थी? अब शूर्पणखा को ज्ञात था, मेरे भाई बहन, कि रावण की जो कमजोरी है, रावण की जो निर्बलता है, वो किसी भी स्त्री का सौंदर्य है। उसने कहा, मैं घूमती वन विहार करती हुई पंचवटी के पास से जा रही थी, वहां मैंने 2 राजकुमार देखे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसका रूप ऐसा कि उसके आगे स्वर्गलोक की अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं। मेरा मन किया कि इस स्त्री का स्थान यहां जंगल में नहीं, मेरे भाई रावण के महल में है। मैंने जैसे ही उसे उठाने की चेष्टा की, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। इस जीवन का क्या लाभ? जिसके ऐसे रणवीर भाई हों, उनकी बहन की ये दशा हो, तो लानत है ऐसे भाइयों पर भी। अब रावण के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा, काम उत्पन्न होने लगा। विभीषण जी बोले कि बिना किसी कारण कोई किसी का विनाश नहीं करता। शूर्पणखा कहती है, विभीषण तुम तो जन्म से ही कायर हो,
पता नहीं तुमने कौन से शुभ कार्य किए कि रावण के भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके आगे शूर्पणखा किस तरह रावण को उकसाती है और अगले कार्य के लिए तैयार करती है, यह मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।